Hello everyone, very good morning. Welcome back to another exciting session of AI powered full stack TypeScript developer. आज का हमारा चैप्टर है वर्किंग विथ टेक्स्ट इन TypeScript. ओके, ये हमारा 14th वाला चैप्टर है और एक्चुअली हम ये सीरीज में पहले हम DSA कवर करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें सीखेंगे क्योंकि एक बेटर प्रोग्रामर बनने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद जब हमने ये सीख लिया तो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे, फिर बैकएंड करेंगे, फिर एआई को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम एक फुल स्टैक एआई पावर टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर बन जाएंगे. बट इसी सीक्वेंस में क्यों? क्योंकि अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, एक एफिशिएंट डेवलपर बनना है, तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना अच्छा रहता है. क्योंकि डीएसए तो जरूरी है. देखिए, ये कोर स्किल होता है, राइट? ये सबके लिए चाहिए. उसके बाद आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख ली तो आप फ्रंट एंड का रोल भी कर सकते हो. फिर एक बार आप फ्रंट एंड डेवलपर बन गए, फिर बैक एंड सीख लो और फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ. फिर एआई को इंटीग्रेट करना सीखो और एआई पावर्ड फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ. राइट? तो चलिए, विदाउट फर्दर डिले हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डाटा टाइप. ओके, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, क्योंकि भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टोर करना हो या तो किसी पर्सन का नाम स्टोर करना हो, ठीक है, बहुत सारी जगह हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना चाहते हैं, सो लेट स्टूडेंट नेम, ओके, जो कि है स्ट्रिंग टाइप का. ओके, टाइप स्क्रिप्ट में हमको टाइप भी मेंशन करनी होती है, राइट? तो ये स्टूडेंट नेम हमारा वेरिएबल का नाम है जो होगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें हमने स्टोर किया जॉन डो. अब इसमें हम कुछ कुछ एरे का जो फंक्शन है वी कैन यूज दैट, बट नॉट एवरीथिंग. उस पर हम आएंगे आगे. ठीक, तो हमने दो डबल कोट्स यूज किए दोनों साइड, ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, टू क्रिएट ए स्ट्रिंग टाइप. क्या सिर्फ डबल कोट यूज कर सकते हैं? नहीं, हम डबल कोट के जगह हम सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं. ओके, here used double quotes, here we are using single quotes. Okay, और let us say हम एक वेलकम मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम बैक टिक्स भी यूज कर सकते हैं. ओके, यूज्ड बैक टिक्स फॉर टेम्पलेट लेटर. अब इसमें फायदा क्या है? सिंगल कोट्स और डबल कोट्स ये आपकी मर्जी, इट डिपेंड्स ऑन यूजर्स, ऑन डेवलपर्स. कुछ लोग सिंगल कोट यूज करते हैं, कुछ लोग डबल कोट यूज करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू टेम्पलेट लिटरल, जब हम बैकटिक्स यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने लिखा है वेलकम, जो कि स्ट्रिंग है बट टेक्स्ट है. उसके साथ हमने एक डला लगाई और फिर हमने कर्ली ब्रेस के अंदर हमने यूज किया स्टूडेंट नेम, जो यहाँ पर है. ये स्टूडेंट का नाम हमने यूज किया. तो ये एक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, राइट? ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. तो जब भी स्टूडेंट का नाम चेंज हो जाएगा, ये हमारा मैसेज भी वहां पर चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर जॉन डो है तो हमें दिखेगा वेलकम जॉन डो टू द कोर्स टाइपस्क्रिप्ट बेसिक्स. अगर मैं इसको चेंज करता हूँ नाम, अच्छा चलिए पहले ये रन करके देखते हैं, राइट? तो मैंने ये रन किया, ये दिखा रहा है वर्किंग विथ टेक्स्ट. सिर्फ इतना क्यों? क्योंकि इसको कंसोल लॉग नहीं किया गया है. तो मैं कंसोल लॉग करता हूँ वेलकम मैसेज. अब फिर मैं रन करता हूँ. चेक कर लेते हैं क्या आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. यस, करेक्टली दिख रहा है. ओके, सो
यहाँ पर अगर आप देखो तो वेलकम जॉन डो टू द कोर्स टाइपस्क्रिप्ट बेसिक्स, राइट। अब मैं ये जॉन डो की जगह आई विल यूज सुब्रत कुमार दास, और अब अगर मैं रन करूं तो मुझे दिखेगा वेलकम सुब्रत कुमार दास टू द कोर्स। ठीक है, मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज किया। इससे फायदा क्या होता है, अगर आप इस टाइप का यूज करते हो इन योर प्रोग्राम, तो जहां जहां पर स्टूडेंट का नाम यूज हुआ है वो हर जगह चेंज हो जाएगा डायनामिकली, ना कि इंडिविजुअली आपको जाके हर स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ओके, और मोस्टली अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हमें डायनामिकली ही डालनी होती है, राइट। स्टैटिकली तो हम लिखेंगे नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक बैंक की हम लेजर तैयार कर रहे हैं, तो हर एक अलग अलग लेजर में जो एम्प्लॉय का नाम है, जो जिसका अकाउंट है उसका नाम है, वो तो अलग अलग रहेगा। तो क्या हम सब में अलग अलग स्ट्रिंग वैसे लिखते जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो प्रैक्टिकली अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो हमें डायनामिकली लिखनी होती है, नेम, फ्रॉम डेट, टू डेट, ये सारी चीज़ें। अगर वो अप्रैल मंथ का मांग रहा है तो अप्रैल का फ्रॉम डेट टू डेट रहेगा, अगर वो मई का चाहता है तो मई का फ्रॉम डेट टू डेट रहेगा। यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। तो उस केस में हम स्ट्रिंग को कैसे डालेंगे, इस तरह से डालेंगे, टेम्पलेट लिटरल के थ्रू, बैकटिक यूज करके। गॉट इट। क्या अगर हम ये नहीं डालेंगे तो भी ये काम करेगा? अगर नॉर्मल स्ट्रिंग रखेंगे हम तो ये क्या काम करेगा? काम कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो टेम्पलेट लिटरल के अंदर आप नॉर्मल स्ट्रिंग भी रख सकते हो, लेकिन एक्चुअल यूज केस इसका ये है कि हम उसमें वेरिएबल डाल सकते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग टेम्पलेट लिटरल। और एज ए बिगिनर आप याद रखो, मोस्टली इंटरव्यूअर ये चीजें आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल। ओके, डायरेक्टली या तो अगर इनडायरेक्टली वो पूछना चाहें तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर बेस्ट अप्रोच टू क्रिएट ए स्ट्रिंग, ओके, और टू स्टोर ए स्ट्रिंग। आप डबल कोट, सिंगल कोट, आप क्या यूज करना चाहते हो। तो एट दैट टाइम यू कैन से दैट आई विल प्रीफर टू यूज बैकटिक because we can create template literals through that. Okay, so हमारा एक बेसिक क्लियर हो गया that there are three different ways to create a string, either with double quotes or with single quotes or with backticks. Okay, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, we will try to print the length of a specific string. Suppose this one, the student name. So let's console log. ओके, मैं इसको कमेंट कर लेता हूं इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दिस। ओके, कंसोल लॉग स्टूडेंट नेम डॉट लेंथ। ठीक है, व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू आउटपुट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और उससे पहले मैं यहां पर भी बैकटिक्स यूज कर सकता हूं टू राइट द नेम, सॉरी, लेंथ ऑफ स्टूडेंट नेम। ओके, लाइक दिस। अब अगर इसको मैं रन करूं, लेंथ ऑफ स्टूडेंट नेम इक्वल 17। ओके, एज ए फ्रेशर लोग यहां पर गलतियां करते हैं। आप अगर ये लेंथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ 15 लेटर्स हैं, लेकिन यहां पर लेंथ में हमें 17 दिखा रहा है। वाई? यहां पर जो व्हाइट स्पेस है ये भी एक लेटर है, तो यहां पर दो व्हाइट स्पेस हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 17। okay, remember this, white space are also included. okay, AI आज के डेट में आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपका अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको दिक्कतें आएगी, आप कभी भी परफेक्ट डेवलपर नहीं बन पाओगे। अभी जो आप ले ऑफ्स देख रहे हो, ये सारी चीज़ें, उसमें
इश्यू कहाँ पर है? इश्यू मोस्टली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे केसेस में, बट मोस्टली द डेवलपर डोंट हैव क्लैरिटी ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, वहां पर लोग फंस रहे हैं। अच्छा, तो हमने यहां तक समझ लिया हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग वेरिएबल, और उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डॉट लेंथ है, ये हमारा एरे का मेथड है, राइट? एरे डॉट लेंथ में हम उसका लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर फर्स्ट लेटर को सिर्फ प्रिंट करना चाहूं, console.log फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सपोज कोर्स नेम। ओके, क्या मैं इंडेक्स नंबर यूज कर सकता हूं जिस तरह से हम कर रहे थे नॉर्मली एक एरे के केसेस में? ओके, मैं इसको रन करता हूं। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ कोर्स नेम इज टी, एक्सक्लूड बेसिस, राइट? अगर हम सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करना चाहें देन इट विल बी वाई, राइट? console.log सेकेंड कैरेक्टर ऑफ कोर्स नेम में यूज करूंगा सेम इंडेक्स जैसे हम एरे में करते थे। तो मैं करूंगा npm स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर है मेरा टी, सेकेंड कैरेक्टर है वाई। मतलब जो भी एरे में हम जिस तरह से यूज करते थे यहां पर भी यूज कर पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि एरे के जितने सारे मेथड्स से सारे मेथड्स यहां यूज हो सकते हैं? क्या स्ट्रिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स का एक एरे है? ये पार्शियली करेक्ट है, नॉट कंप्लीटली। ओके, हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? अगर हम उस पे आए तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड एरे। तो एक स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। So the key concept, immutable, what does it mean? It means unchangeable. Okay. So whenever I am saying unchangeable in terms of memory, ओके, तो आपको मेमोरी वाला चैप्टर जाके फिर से देखना पड़ेगा अगर आपने नहीं दिखा है अब तक। techcraft.enhanceme.in पे आप जाओ, लर्न डीएसए थ्रू जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर हाउ जावास्क्रिप्ट हैंडल्स डाटा, ये वाला चैप्टर आपको पहले देखना होगा। इससे आप समझ जाओगे कि मेमोरी में कैसे स्टोर होता है चीजें। तो एक स्ट्रिंग जब मेमोरी में स्टोर होता है, एक बार स्टोर हो गया तो क्या ये चेंज हो पाएगा दोबारा? नहीं, ये एक नया क्रिएट करेगा। ओके, म्यूटेबल इम्यूटेबल आप उस टाइम पे समझ सकते हो जब आप वो चैप्टर देख लोगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है एक बार क्रिएट हो गया। ओके, सो जितने सारे इम्यूटेबल फंक्शंस है एरे के, वो सारे हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे कि लेंथ, लेंथ से क्या होता है? वी आर जस्ट फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और इन केस ऑफ एरे लेंथ ऑफ द एरे, राइट? हम वो उसको कुछ चेंज नहीं कर रहे, वी आर नॉट मॉडिफाइंग एनीथिंग, राइट? सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन था स्लाइस, ओके, जो हमें एरे को स्लाइस करके देता था। क्या आपने वो एरे वाला चैप्टर देखा है स्लाइस और स्प्लाइस का? अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। सो ये जो हमारा 12 नंबर चैप्टर है जिसमें हमने स्लाइस और स्प्लाइस का डिस्कशन किया है, अगर आप ये देखो तो स्लाइस इम्यूटेबल है, स्लाइस म्यूटेबल है, राइट? सो स्लाइस से ये हमें एक नया स्लाइस देता है, ओरिजिनल एरे में ये कुछ भी चेंज नहीं करता है। तो स्लाइस वी कैन यूज ऑन string itself, not an issue. So let's do that. Console.log, let us say middle name of
स्टूडेंट नेम। ओके, और हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सो इट गिव्स अस कुमार। हमने क्या किया, हमने 8 नंबर इंडेक्स से 13 नंबर तक इंडेक्स लिया। तो अगर आप यहां से काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस तक 7 हो रहा है, राइट। 8 से के शुरू हो रहा है, 8 9 10 11 12, 13 नंबर हम ले नहीं रहे हैं। स्लाइस क्या करता है, जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है उस इंडेक्स को नहीं लेता है, उससे पीछे तक लेता है, राइट। दैट्स वाई यहां से 8 इंडेक्स से लेकर 12 तक ही लेगा, 13 इंक्लूड नहीं होगा। ये स्लाइस का कंसेप्ट है। ये क्या करता है, ओरिजिनल जो एरे है उसके साथ कुछ नहीं करता था, यहां पर भी ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये एक नया डाटा रिटर्न करेगा उतने पोर्शन को स्लाइस करके। तो इसलिए वी विल गेट ए न्यू स्ट्रिंग आफ्टर स्लाइसिंग दैट पोर्शन, राइट। लेकिन क्या स्प्लाइस काम करेगा? नहीं, स्प्लाइस यहां पर काम नहीं करेगा, सिर्फ स्लाइस काम करेगा। ओके, अच्छा, इस तरह से और क्या क्या चीजें हैं जो काम करेगा। एक तो हमने देख लिया कि लेंथ काम कर रहा है, राइट, स्लाइस काम कर रहा है, हम स्पेसिफिक इंडेक्स से हम कैरेक्टर को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, एक्सेसिंग कैरेक्टर्स बाय इंडेक्स, ये हम कर पा रहे हैं। और इसके साथ कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे कि इंक्लूड्स, ये एरे का मेथड है, ये भी यहाँ पर यूज हो सकता है। इंडेक्स ऑफ, ये भी एरे का मेथड है, यहाँ पर यूज हो सकता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ओके, ये भी यूज हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉनकेट, ये यूज हो सकता है। अच्छा, कॉनकेट क्या करता है, कॉन्केटिनेशन करता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करता है। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, और उससे पहले ये सारे हम कमेंट कर लेते हैं ताकि सिर्फ हम फोकस कर सकें इसके ऊपर। कॉनकेट एग्जांपल, ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम के साथ हम कोर्स नेम कॉनकेट कर रहे हैं और दे रहे हैं एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। और इस एक्स्ट्रा स्ट्रिंग में क्या है, 2 स्पेस कैरेक्टर है, एक हाइफन है। ओके, अब रन करते हैं प्रोग्राम को। सुब्रत कुमार दास, देन हाइफन, देन टाइपस्क्रिप्ट बेसिक्स। ओके, सो इस तरह से अगर आप चाहो तो आप कॉनकेट भी यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ जगह हो सकती है कि हमें एरे वाले मेथड यूज करने हो, तो हम क्या करें, उस केस में आप पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो एरे में, और फिर एरे को कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में। ओके, वो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट लेट अस से टाइप ऑफ स्टूडेंट नेम, ये हमें क्या देगा, ये स्ट्रिंग देगा, बिकॉज इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अब हम एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टाइप ऑफ स्टूडेंट नेम डॉट स्प्लिट, ठीक है, और इसके अंदर हम रखेंगे एम्प्टी स्पेस। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, बिकॉज एरे इटसेल्फ आल्सो एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम स्पेसिफिकली कैसे चेक करें कि ये एरे है कि नहीं, उसके लिए एक और चीज है चेक करने के लिए, एरे डॉट इज एरे। तो ये क्या चेक करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है ये क्या स्पेसिफिकली एरे ही है, अगर एरे है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो, ये 3 चीजें हम अभी टेस्ट कर लेते हैं।
पहले में हमें मिला स्ट्रिंग। ओके, क्या ये विजिबल है? चेक कर लेते हैं। यस, विजिबल है। सो पहले में हमें मिला स्ट्रिंग, दूसरे में हमें मिला, एक सेकेंड, या एवरीथिंग इज विजिबल नाउ। तो दूसरे में हमें मिला ऑब्जेक्ट और तीसरे में हमें मिला ट्रू। तो अगर आप टाइप ऑफ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप देखना चाहो, भले ही वो एरे ही हो, वो ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली चेक करना है कि वो एरे है कि नहीं, देन एरे डॉट ईच एरे मेथड के थ्रू आप चेक कर सकते हो। ओके, तो हमने चेक कर लिया कि स्टूडेंट नेम डॉट स्प्लिट, और अंदर हम अगर एम्प्टी स्पेस देते हैं, देन ये हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट कर लेता है और एक एरे बना देता है, राइट। अब इसको हम लॉग करके देखते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल हमें मिल क्या रहा है। तो मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूं। अब हम कंसोल लॉग करेंगे, स्टूडेंट नेम डॉट स्प्लिट। देखो इतने डिटेल में हम क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू नो द वेरी बेसिक्स। ओके, हमें ईच एंड एवरी स्टेप पता होनी चाहिए बेसिक्स की कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ उतना जानना जरूरी नहीं है, कैसे हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर मैं अब इसको रन करूं, देन आई एम गेटिंग SUBRAT A, देन स्पेस KUMAR, देन स्पेस DAS। ओके, सारे कैरेक्टर्स मुझे मिल गया और लेंथ हम पहले से कर चुके हैं। हमें उस लेंथ में जो लेंथ मिला था इसमें भी वही लेंथ मिलेगा, और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को इसने अलग अलग कर दी और एक एरे बना दिया। अब मैं अगर इसके साथ कुछ एरे वाले जितने भी मेथड्स हैं मैं अब इसमें यूज कर सकता हूं, और एक बार मैंने कर ली, फिर मुझे अगर वापस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एरे में, राइट। अब यहां पर मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, आप देख सकते हो मुझे मिल रहा है। सर यहां पर मैंने ये भी हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। अब मुझे एरे मिला इंडिविजुअल कैरेक्टर का, राइट। और ये अगर मैं एरे डॉट ईच एरे करूं तो मुझे ट्रू मिलेगा बिकॉज इट इज एन एरे, राइट। अब मैं इसको करता हूं जॉइन, ठीक है। अब मैं अगर करूं कंसोल प्रोग्राम को अगर रन करूं तो आई एम गेटिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग नाउ। अगर मैं टाइप ऑफ करूं तो मुझे स्ट्रिंग ही मिलेगा, ओके, बिकॉज हमने एरे को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में। और हम ऐसा कब करेंगे? जब हमें कोई एरे वाला मैनिपुलेशन करना होगा, ओके, जिसमें इन्वॉल्व होगा कि मॉडिफाई करना ओरिजिनल चीज को, ओके, म्यूटेशन करना, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। ओके, सो कोई म्यूटेबल ऑपरेशन अगर करना है, जैसे स्प्लाइस करना है, उस टाइप का कोई ऑपरेशन करना है तो हमें यूज करना होगा। अच्छा, वो करके देख लेते हैं। सपोज मुझे मिडिल नेम हटानी है, ओके, तो हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे स्पेस के थ्रू। तो हमें पता है कि स्पेस ही डिसाइड करता है कि इसमें कितने नाम हैं। हो सकता है ये सुब्रत कुमार, बीच में और एक वर्ड हो सपोज, ठीक है, सुब्रत प्रसन्न कुमार दास। अब मुझे बीच के सारे हटानी है, प्रसन्न भी हटानी है, कुमार भी हटानी है, सिर्फ सुब्रत दास लिखनी है। ओके, तो मैं कैसे करूं? सो ये यहां ये दूसरी चीजें भी है लेकिन ये आसान है, हम अभी जो कर रहे हैं। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, क्योंकि देखिए हर एक चीज को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम डीएसए में भी पढ़ रहे हैं कि एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है जो कि इजी है, लेकिन
हो सकता है कि स्पेस कंज्यूमिंग हो या टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उसको हम फिर एफिशिएंट अप्रोच ढूंढते हैं जिसमें स्पेस भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। ओके, तो मुझे मिला सुब्रत प्रसन्न कुमार दास, एक एरे जिसमें 4 डिफरेंट वर्ड है। ओके, अब ये मेरा एरे है। तो मैं अब इसमें से मुझे जो भी चाहिए, जैसे मुझे फर्स्ट लेटर ही, फर्स्ट वर्ड ही चाहिए, फर्स्ट नेम, तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं। तो इंडेक्स 0 में हमारा क्या है, एक वर्ड है कंप्लीटली जिसका नाम है सुब्रत, राइट। अगर मुझे लास्ट वाला चाहिए, लास्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, मैं आई वॉन्ट टू डिस्प्ले समथिंग लाइक हेलो मिस्टर दास। ओके, तो मुझे सिर्फ लास्ट नेम चाहिए, सो आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब मुझे सॉरी ना कि 1, लास्ट हमें कैसे लेनी होती है, लेंथ -1, राइट। इफ यू रिमेंबर एरे मैनिपुलेशन में हमने ये पढ़ा था। So split name array dot length -1. ओके, तो आई गेट ओनली दास। तो अगर मैं लिखना चाहूँ हेलो मिस्टर दास तो मैं कर सकता हूँ। okay. अब हम स्प्लाइस यूज करेंगे ताकि 20 से हम कुछ हटा सकें। अगर हमारे पास एक लंबा नाम है जिसमें 2, 3, 4, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, वी डोंट नो इन एडवांस। ओके, एंड वी वांट टू टेक ओनली फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड, तो इजिएस्ट वे है स्प्लाइस। बट स्प्लाइस वो एरे में यूज होता है, वी कैन नॉट यूज इट इन स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेंगे और फिर स्प्लाइस का यूज करेंगे। ओके, सो एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्प्लिट मेथड का यूज किया और एक एम्प्टी स्पेस लिया। ओके, सो इससे क्या हो गया कि हमारे पास जो 4 वर्ड थे कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर, अब एक एरे बन गया जिसका ईच एलिमेंट फिर एक स्ट्रिंग है उस वर्ड का। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज सुब्रत, सेकेंड वर्ड प्रसन्न, थर्ड वर्ड कुमार, फोर्थ वर्ड दास। 4 अलग अलग वर्ड अभी बन गए, हमें पिक करना है फर्स्ट और लास्ट। ओके, इस केस में ये 0th इंडेक्स है, ये 3rd इंडेक्स है, दैट्स फाइन। बट अगर 2 वर्ड और हो गए तो लास्ट वाला इंडेक्स चेंज हो जाएगा, राइट। सो हमेशा लास्ट वाला अगर हमें लेना है तो हम क्या करते हैं, लेंथ -1 करते हैं, वी नो दैट, राइट। इस केस में हमें लास्ट वाला भी रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेट शॉर्ट नेम, ओके, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, इक्वल टेम्पलेट लिटरल। तो एक तरीका है जो हमें ये सजेशन दे रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू यूज स्प्लाइस। ओके, तो स्प्लिट नेम एरे डॉट स्प्लाइस, ओके, 0,2 इस केस के लिए करेक्ट है, लेकिन हम एक डायनामिकली लिखना चाहते हैं दैट विल वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ वर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट नंबर एरे डॉट लेंथ -2। ओके, अब हम अगर रन करें और हम यहां पे प्रिंट कराएंगे शॉर्ट नेम, सर ये करेक्ट है, बिकॉज अब इसमें हमें मिलेगा क्या, अगर हम जो मिल रहा है वो स्टोर करना चाहते हैं देन वो स्प्लाइस वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा, राइट, जो उसने निकाला है वहां से। अगर आप ये वाला स्प्लाइस वाला चैप्टर नहीं देखे हो तो 12th नंबर चैप्टर आप देख लो, तो स्लाइस और स्प्लाइस का आपको डिफरेंस वहां पे पता चल जाएगा। ओके, तो ये ओरिजिनल एरे को क्योंकि चेंज कर देता है स्प्लाइस, ये वाला पोर्शन काट के निकाल लेता है, सो वी विल प्रिंट नाउ द ओरिजिनल एरे।
तो यू कैन सी नाउ कुमार दास, क्योंकि इसने 0 से हटा दिया है, यहाँ हमने गलती कर ली, हम हटाएंगे फर्स्ट इंडेक्स से ना कि 0 से। ओके, तो हमें मिला सुब्रत दास। लेकिन ये अभी भी एरे फॉर्मेट में है, हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉट जॉइन। ओके, ताकि ये जो जितने सारे उस एरे में एलिमेंट्स होंगे वो सारे ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम प्रिंट करते हैं, तो हमें मिला सुब्रत दास। ओके, सो हमने क्या किया, अगर हम रिवाइज करें, हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया एरे में, ताकि जितने म्यूटेबल फंक्शंस थे वो भी हम यूज कर सकें। फिर हमने यूज किया स्प्लाइस। ओके, स्प्लाइस ओरिजिनल स्ट्रिंग में यूज नहीं होगा, इसलिए ऐसा हमने किया। स्प्लाइस की मदद से हमने बीच के जितने सारे वर्ड थे उनको हटा दिया और फिर जॉइन कर लिया। ओके, और क्या क्या हटा अगर हम देखना चाहें तो रिमूव वर्ड्स में हम ये स्टोर कर सकते हैं और कंसोल लॉग कर सकते हैं रिमूव वर्ड्स को। ओके, तो हमें आउटपुट मिलेगा प्रसन्न कुमार, क्योंकि ये दोनों रिमूव हुआ है। ओके, यू कैन सी हियर। अगर हम यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ें तब भी ये परफेक्टली काम करेगा। ओके, हमेशा हमें आउटपुट परफेक्टली मिलेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप इस तरह से करो कि सारे यूज केसेस में वो परफेक्ट रिजल्ट देता हो। जैसे इस केस में भले ही वो जो नाम है वो 5 वर्ड का हो सकता है, 6 वर्ड का हो सकता है, 7 वर्ड का हो सकता है, बट ऑलवेज गिव अस, इट विल गिव अस द फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ओके, अब इसके साथ कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग वाले मेथड्स हैं जो हम क्विकली देख लेंगे। एक है टू अपर केस, जिसमें हमें अपर केस मिलेगा स्ट्रिंग का, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है। ओके, ये हमेशा आप ध्यान रखो, व्हेनेवर either you are using console log, अब ये जो वेलकम मैसेज हमने लिखा दैट्स फाइन, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, सपोज स्टूडेंट है। ओके, ये वेरिएबल का नाम है। जब मैं एक मेथड यूज करता हूं तब ये कैसे काम करता है, ये स्प्लिट मेथड को उस पर इंप्लीमेंट करता है, फिर उसका जो आउटपुट है वो हमें कंसोल लॉग में मिलता है। तो अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे दिक्कत है। जैसे कि हमने स्प्लाइस यूज किया, तो स्प्लाइस क्या रिटर्न करता है, जो वर्ड को उसने हटाया, ना कि ओरिजिनल। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे टू अपर केस और टू लोअर केस, आप कोई भी यूज कर सकते हो। सो इसमें ये क्या करता है, ओरिजिनल को ये चेंज नहीं कर रहा है, तो ये टू लोअर केस मतलब लोअर केस को कन्वर्ट करके फिर ये रिटर्न करता है एक नया स्ट्रिंग जिसको हम कंसोल लॉग करा रहे हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यू स्ट्रिंग इक्वल स्टूडेंट नेम डॉट टू लोअर केस। ओके, एंड यहां पर हम दोनों प्रिंट कराएंगे, स्टूडेंट नेम एंड न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली ओरिजिनल में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यू कैन सी सुब्रत प्रसन्न कुमार एक्स्ट्रा दास, ये हमारा ओरिजिनल नाम था, और फिर जब वो कन्वर्ट हुआ टू लोअर केस में, यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो अपर केस लेटर्स थे वो भी लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। ओके, मैं ये एक्स्ट्रा वर्ड हटा देता हूँ। टू लोअर केस की जगह आप कर सकते हो टू अपर केस, और देख सकते हो कि ये
सेम चीज करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें रह गई है जैसे इंक्लूड्स, ओके, स्लाइस तो हमने डिस्कशन कर लिया। रिप्लेस, ये रिप्लेस करेगा। इंक्लूड्स में ये चेक करेगा कि और एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग इंक्लूड है कि नहीं। ये सारे आपके होमवर्क्स हैं, आप इसको करके देखो क्योंकि ये इजी है। अगर फिर भी डाउट है तो हम एक और सेशन में इसको क्लियर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो आप लोग समझ ही लोगे। जो फंडामेंटल चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने क्लियर करा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।